नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी एक के बाद एक ऐलान कर रही है। हर वर्ग को, हर तबके को, हर समुदाय को अपने पाले में लाने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐलान करने के बाद अब गुर्जर समुदायों को लुभाने की कवायद में जुट गई है बीजेपी। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ उसके लिए दादरी जाएंगे और वहां पर जाकर मिहिर भोज कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यानी किसी भी तबके को छोड़ने के मूड में नहीं है इस वक्त बीजेपी। और अब जाट समुदाय के बाद गुर्जर समुदाय को लुभाने की पूरी कोशिश। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या माना जाए, पहले जाटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की विश्वविद्यालय का ऐलान करके, अब गुर्जर समुदाय पर भी बीजेपी की नजर। जी बिल्कुल, जाटों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों के बाद अगर कोई डोमिनेटिंग कास्ट है तो वो गुर्जर समुदाय है। लगभग 10 लोकसभा सीटें और 60 के करीब विधानसभा सीटों पर सीधा असर गुर्जरों का होता है वहाँ पे। तो योगी सरकार ने ये बहुत तगड़ा फैसला लिया एक तरीके से कि जाटों के बाद अब गुर्जरों को भी साधा जा सके, लुभाए जा सके। तो इस क्रम में 24 तारीख को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के गुज्जरों की राजधानी कहे जाने वाले दादरी में जाने वाले हैं। वहाँ पे वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करने वाले हैं। 12 बजे करीब वो पहुँच जाएंगे 24 तारीख को। और इससे बड़ा संदेश गुज्जरों में देने की कोशिश की जा रही है, जो किसान आंदोलन की वजह से जाटों के बीच में नाराज़गी हो या गुज्जरों के बीच में नाराज़गी हो, क्योंकि गुज्जर समुदाय भी खेती और किसानी के मामले में बहुत आगे है। जाटों के बाद उन्हीं का नंबर आता है एक तरीके से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर कितनी खास अहमियत रखते हैं चुनाव को देखते हुए? देखिए, खास ऐसे है मामला कि कितने खास है। जाटों के बाद अगर सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी की है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो गुज्जर समुदाय की है। लगभग 10 लोकसभा की सीटें और 60 के करीब विधानसभा की सीटें, जिनमें गुज्जर समुदाय तय करता है कि कौन यहाँ से चुना जाए, कौन जनता का प्रतिनिधि बनेगा। तो बीजेपी ने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले राजा महेंद्र प्रताप जाट राजा थे, उनको साधा जाटों के जरिए, अब गुज्जरों को जरिए गुज्जर सम्राट मिहिर भोज के जरिए गुज्जर समुदाय को साधने की जरूरत बीजेपी कोशिश कर रही है। इसमें ये एक बात और निकल के आ रही है कि दादरी को ही क्यों चुना गया है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि दादरी एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ गुज्जर समुदाय बहुत बड़ी संख्या में रहता है। ज़्यादातर अभी जब से दादरी की सीट बनी है, बहुत पुरानी सीट है, महेंद्र सिंह भाटी से लेकर तेजपाल नागर तक यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा गुज्जर समुदाय के नेता ही यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। बीजेपी ने दादरी को पहले सुनने में आ रहा था कि मेरठ शायद कर सकते हैं बीजेपी वाले कि मेरठ प्रतिमा का अनावरण होगा, लेकिन गुज्जरों की जो राजधानी है वो यहाँ कहा जाता है इनको कि गुज्जरों की राजधानी है दादरी। तो दादरी में ये प्रोग्राम कराया गया। मिहिर भोज जो कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ पे मूर्ति का अनावरण होगा और खुद सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ वो खुद अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। तो एक बड़ा संदेश गुज्जर समुदाय को देने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी गुज्जरों को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है पवन। लेकिन अगर हम बात करें, पहले जाटों को साधा, अब गुज्जरों को साधने की सरकार की तैयारी। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किसान इस बार योगी सरकार को बताएंगे, जब ला सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना अहम इस चुनाव में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। नॉर्मली ये है कि अगर यूपी का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होके जाता, अगर यहाँ का माहौल तय करता है, यहाँ का मूड तय करता है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। 2012 के अंदर जब अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे और या 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें जहाँ बीजेपी को 315 सीटें करीब मिली थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत जन समर्थन बीजेपी को मिला था। एक तरफा चुनाव था यहाँ पे। मुझे नहीं याद है कि शायद कोई सी सीट ऐसी है, किसी जिले की ऐसी सीट है कि जहां बीजेपी को सीट ना मिली हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पूरा जन समर्थन, जाट हो, गुज्जर हो, दलित समुदाय हो, जो नॉन जाटव है, और सवर्ण जितने भी वोटर हैं बीजेपी के, तो एक तरफा वोट बीजेपी को डला था यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी यूपी सरकार का, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है, तो उसमें गुज्जर नेताओं को जगह देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब दूसरा योगी सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया था तो मुजफ्फरनगर से अशोक कटारिया जो बीजेपी के
युवा नेता थे उनको जगह दी थी, उनको परिवहन जैसा मंत्रालय दिया गया था जो पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास था, जो यूपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसा बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया था। मामला क्या है कि अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सर्वमान्य गुज्जर नेता नहीं है। बीजेपी के पास चौधरी हुकम सिंह एक नेता थे जो कैराना से सांसद रहे, उनका इंतकाल हो गया था अभी कुछ साल पहले। उसके बाद बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता रहा नहीं, ना बसपा के पास और जितनी विपक्षी पार्टियां उनके पास ऐसा कोई गुज्जर नेता रहा नहीं जिसकी गुज्जरों में इतनी तगड़ी पैठ हो। नेता है जैसे बीजेपी के अभी दादरी से ही विधायक हैं तेजपाल नागर हों, या मेरठ दक्षिण से विधायक है सुमिंदर तोमर, या बीजेपी के राज्यसभा सांसद हों सुरेंद्र सिंह नागर। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है कि इनकी सर्वमान बिल्कुल छवि हो कि गुज्जर जहाँ अगर बोल दिया तो बोल दिया कि गुज्जर जिसको वोट देगा ये नेता तय करेंगे। गुज्जरों में बहुत आम बातचीत ऐसी है कि इनकी पंचायतें होती हैं नॉर्मली और ये तय करते हैं कि हाँ भाई किस पार्टी को वोट देना है। तो उसी बिहाफ पे पूरा गुज्जर समुदाय एक तरफा वोट डालता है। 2017 की बात हो, 2019 की बात हो, लगातार बीजेपी को गुज्जरों ने वोट दिया है। तो बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि अगर इस तरह से प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जाहिर सी बात है वहां पर जाएंगे तो गुर्जरों के बारे में कुछ और भी ऐलान कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो ऐसे में गुर्जर समुदाय बीजेपी के पाले में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल पाया जाएगा। बीजेपी नहीं, अखिलेश यादव अभी मार्च के अंदर अखिलेश यादव ने भी जो स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह कोतवाल उनकी मूर्ति का अनावरण मेरठ में किया था। लेकिन मामला क्या है कि बीजेपी के पास आज की डेट में नेता हैं, उन्होंने नेता बना लिए गुज्जरों के, लेकिन अखिलेश यादव के पास नेता नहीं है। मुलायम सिंह यादव जो हैं उनके पास एक समय ऐसा था गुज्जर जो नेता थे उनकी फौज हुआ करती थी, चाहे सुरेंद्र सिंह नागर हों जो पहले अभी बीजेपी में राज्यसभा सांसद हैं, पहले लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं, फिर सपा ने इनको राज्यसभा में भेजा था, या और नेता राम सकल गुज्जर हों जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े मंत्री भी रहे, या वीरेंद्र सिंह गुज्जर हों। अभी समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई नेता है नहीं गुज्जरों का जो सर्वमान्य नेता हो, जो गुज्जर वोट बैंक को समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट कर सके। अखिलेश यादव की कोशिश जरूर है कि धन सिंह कोतवाल की मूर्ति का अनावरण करके उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गुज्जर समुदाय है उनको लुभाने की कोशिश की है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कितना लुभा पाते हैं गुज्जर समुदाय को, तो देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो गुर्जर समुदाय को लुभाने की तो कोशिश पूरी करेंगे। दादरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इससे पहले जाट समुदाय को लुभाने की कोशिश की है, यानी हर समुदाय पर बीजेपी की पैनी नजर है, किसी को भी अपने पाले से बाहर जाने देना बीजेपी नहीं चाहती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।